मोबाइल में सब लोग निकाल सकते हैं ना, सबके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा तो कुछ प्रिंट आउट भी है। जगन्नाथ अष्टकम जिनके पास नहीं होगा तो प्रिंट आउट है 4-5, कुछ यूज़ कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ग्रुप पे दे सकते हैं, ग्रुप पे डाल दीजिए। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा। आवाज़ साफ सुनाई दे रहा है सबको? आवाज़ ठीक आ रहा है यार? और हम लोगों को स्टेज प्रोग्राम कर करके ना मॉनिटर की आदत पड़ गई है। आप लोगों को साफ सुनाई दे रहा है ना पीछे तक? आवाज़ ठीक है। तो ये जगन्नाथ अष्टकम है, जो ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि ये शंकराचार्य जी इसको रचना की है, मगर ज़्यादातर गौड़िया संतों का मानना है कि चैतन्य महाप्रभु ही इसकी रचना किए थे। जैसे महाप्रभु शिष्टाष्टकम दिए 8 श्लोक, तो ऐसे जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे चैतन्य महाप्रभु, तो जगन्नाथ अष्टकम गाते थे। अगर आप इस अष्टकम को देखेंगे, इसका व्याख्यात सुनेंगे, तो अनुभव कर सकते हैं शंकराचार्य तो नहीं ही लिखे होंगे, महाप्रभु की रचना समझ में आती है। बाकी यदि शंकराचार्य जी भी लिखे तो भी कोई दोष नहीं है। महाप्रभु इसको खूब आस्वादन किया करते थे, इसको जगन्नाथ जी के सामने गाते थे। तो जिस रूप में महाप्रभु इसका आस्वादन करते थे, प्रयास करेंगे वैसे ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत सुंदर छंद में ये लिखा गया है। ऐसे हम लोग गाते हैं अलग अलग ट्यून में, मगर जिस छंद में इसको लिखा गया है उसको शिखरणी छंद बोलते हैं। और उसमें ज़्यादातर जितना हमारा गौड़ीय टेक्स्ट है, तो हमारे आचार्यों को ये छंद बहुत अच्छा लगता है। आप देखेंगे रूप गोस्वामी बहुत सारे श्लोकों की रचना की है वो इसी छंद में। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी जो जहाँ तहाँ से कोट करते हैं चैतन्य चरितमृत में, तो इस छंद का बहुत प्रयोग वहाँ पर किया गया है। तो समय के अभाव में तो गाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत देर होगा। ये गाना है, कैसे करना है, एक श्लोक गा के फिर इसे करें। तो दीजिए श्लोक, हम तो सब आपको दे दिए, एक पर्चा हमको दे दीजिए। आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। इसका पहला श्लोक ही ले लेते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करवो
मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्पित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो चैतन्य महाप्रभु इसको गा रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि महाप्रभु कौन है और जगन्नाथ जी कौन है। ये अब सीन समझ लीजिए कि जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं, जगन्नाथ जी के सामने हैं। जगन्नाथ जी कौन है? अच्छा, कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी, कृष्ण, मिलित रूप। मिलित रूप, अच्छा ठीक है। थोड़ा और प्रिसाइसली दोनों का बताइए। जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण तो हैं, ठीक है, थोड़ा और उसको अच्छे से बताइए। द्वारका के कृष्ण हैं, अच्छा ठीक है, द्वारका के कृष्ण हैं। और हैं? अच्छा, जैसे चैतन्य महाप्रभु का बताए ना, चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, मगर भाव किसका है? राधा रानी का भाव है। अब जगन्नाथ जी को बता सकते हैं कौन है? जगन्नाथ जी कृष्ण है, अच्छा, वृंदावन के भाव में है। थोड़ा और निकट है, मगर थोड़ा सा और सोच के बताइए। राधा रानी के विरह में है। तो जगन्नाथ जी हैं वृंदावन और राधा रानी के विरह में कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु हैं कृष्ण राधा रानी के भाव में और कृष्ण के विरह में। समझ गए ना? उधर कृष्ण है राधा रानी के विरह में और इधर राधा रानी है कृष्ण के विरह में। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे वृंदावन जाना या नहीं भी चाहते थे वृंदावन जाना। महाप्रभु जब संन्यास लिए तो नित्यानंद प्रभु उनको शांतिपुर मोड़ दिए थे अद्वैताचार्य के भवन में, और वहाँ पर कुछ दिन वहाँ रहना पड़ा। और वहाँ सब लोग रोज़ मीटिंग करते थे, संन्यास ले लिए मगर घर लौट चलो, किसी तरीके से मना लें, घर लौट जाएं, घर लौट जाएं। महाप्रभु सुनते रहते थे, वहाँ प्रसाद सेवा बहुत बढ़िया चलती रहती थी और सब बातें चलती रहती थी। अब भगवान के पास एक बहुत बड़ा ट्रिक रहता है। भगवान लास्ट ट्रिक क्या अपनाए, जब महाप्रभु के ऊपर ये समस्या आ गई कि घर जाना है, नहीं उनको तो नहीं जाना है, घर तो बिल्कुल ही नहीं जाना है, तो भगवान क्या बोले, बोले कि अगर मैं बोलूँगा कि हम तो संन्यास लेके जाएंगे ही तो सब ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, तो इन्हीं से बुलवाते हैं कि करना क्या है। तो बोले कि सच्ची माता जैसा बोलेगी, जैसा आई बोलेगी वैसा हम करेंगे। अब बात सारी किसके ऊपर डाल दी? सच्ची माता के ऊपर डाल दी। तो अब सच्ची माता के मन में क्या था? अब माँ के हिसाब से तो सोच सकते हैं बेटा घर वापस आ जाए, इससे अच्छा और क्या माँ को लग सकता है। मगर सच्ची माता एक आदर्श माँ है, तो बोली कि मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, मगर मेरे बेटे को कोई निंदा करे, वनतासी बोले, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। वनतासी का अर्थ आप समझते हैं? वनतासी नहीं सकते। और कुत्ता जो होता है कभी कभी ओवर ईटिंग कर लेता है, खाता है खूब बढ़िया से, ज़्यादा खा लेता है, तो पचता नहीं है तो उल्टी कर देता है। उल्टी कर देता है तो थोड़ा रिलीफ महसूस करता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद वापस उसी उल्टी को चाट लेता है। तो ऐसा कोई साधु सन्यासी जो सब कुछ त्याग करके, विषय भोग को त्याग करके फिर वापस उन्हीं विषय भोगों की तरफ जाता है, तो भागवत के 7वें स्कंद में नारद जी उसको वनतासी लिख रहे हैं, वनतासी उसको कहा जाता है।
सच्ची माता बोली कि मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, बेटा साथ नहीं रहेगा सहन हो जाएगा, मगर बेटे को कोई वनतासी बोलेगा वो सहन नहीं होगा मुझसे। तो इतना महाप्रभु को बोली कि तुम वृंदावन तो मत जाना, बहुत दूर हो जाएगा, तुम कहाँ रहना, नीलाचल जगन्नाथपुरी में तुम रहना, वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, वहाँ से रथ यात्रा के समय भक्त लोग आते जाते रहते हैं, तुम्हारा समाचार मिल जाएगा, कुछ खाने पीने का अपना वात्सल्य तुमको भेज दूंगी, कुछ आदान प्रदान बना रहेगा, तो इसके लिए जगन्नाथपुरी चले जाओ। अच्छा, महाप्रभु भी कहाँ रहना चाहते थे, वो जगन्नाथपुरी ही रहना चाहते थे, क्योंकि विदेश उद्देश्य श्री महाप्रभु का इंटरनल एक्सटर्नल कई रीजंस है, बट एक रीज़न ये है कि महाप्रभु इस ब्रज के भाव को भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का आस्वादन कैसे करना है वो सिखाना चाहते थे। तो वृंदावन से ज़्यादा व्यवहारिक जगन्नाथपुरी में था, क्योंकि पहले से राधा रानी के विरह में भगवान वहाँ बैठे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा था कि वहीं पर जाया जाए। तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और तब इसको बोल रहे हैं, अरे आज इनको मैं इतना सूट बूट में देख रही हूँ, राजा के ऐश्वर्य में देख रही हूँ, महाप्रभु राधा रानी के भाव में, मगर कदाचित कालिंदी तटः, कभी मैं इनको कहाँ देखी हूँ, कालिंदी के तट पर भी देखी हूँ। ये वही हैं, ये वही जगन्नाथ जी हैं, वही कृष्ण हैं, मगर आज बहुत सूट बूट में राजा की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा ऐश्वर्य में दिखाई दे रहे हैं, मगर कभी मैं इनको कदाचित यानी किसी समय कालिंदी तट, कालिंदी यानी यमुना के तट पर देखी हूँ। यमुना के तट पर कहाँ देखे, तो कह रहे हैं विपिन, वहाँ के वनों में विहार करते हुए देखा है। यमुना के तट पर बड़े वन हैं, कितने वन हैं, 12 वन हैं, और अगर वन और फिर कुछ उपवन होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो उस सबको कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारे हैं। तो विशेष रूप से यमुना के तट पर जो है तो 12 वन बोले जाते हैं, 7 इस तरफ है यमुना के, 5 उस तरफ हैं, और नाम आप लोग जानते होंगे, वृंदावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, लोहवन, भांडीरवन, काम्यवन, ये सब 12 वन है, ठीक है, जो भी है, तो है तालवन, कुमुदवन, मधुवन है, उपवन आ गया, निधिवन, निधिवन वृंदावन के भीतर है तो उपवन में आ गया, क्या बोले, बहुलावन। तो इस प्रकार से 12 वन है, और 12 के 12 वनों में राधा रानी देखी हैं कृष्ण को। कहने का अर्थ यही है, क्योंकि वृंदावन के विषय में भागवत में लिखा है हरेश चरण चर्चिता, मतलब भगवान हरि ने ब्रजमंडल के चप्पे चप्पे पे अपना चरण रखा है, कोई जगह छोड़ी नहीं, हरेश चरण चर्चिता। तो कह रहे हैं कदाचित कालिंदी तटः विपिन, अच्छा वहाँ जंगलों में वनों में देखी हैं, कैसे देखी हैं, तो संगीत कर वो, संगीत मतलब वंशी बजाते हुए देखी हैं, सुनी है, देखी है कि वो संगीत उनको बहुत पसंद है। क्या पसंद है, वेणु गीत उनको बड़ा पसंद है, संगीत पसंद है। और संगीत के साथ ऐसा नहीं कि संगीत चल रहा है और कृष्ण ऐसे खड़े हो जाते हैं, कई लोग जैसे कीर्तन में आप देखे होंगे ऐसे पीछे खड़े हो जाते हैं, और कृष्ण वैसे नहीं है, कृष्ण तो कभी ऐसा सीधा रहते ही नहीं, कैसे रहते हैं, हमेशा टेढ़ा ही रहते हैं। उनको हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि सुंदरता का इतना भार है कि खड़े भी रहते हैं तो 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। तो संगीत और क्या करते हैं, साथ में रास विहार में नृत्य करते हैं। प्रभुपाद जी राधा रास बिहारी जी का स्थापना किए, और कुछ लोग बोले कि इनका डायरेक्शन ठीक नहीं है, रास बिहारी जी आप ठाकुर जी डीटी आप गलत डायरेक्शन में इंस्टॉल कर दिए। प्रभुपाद जी बोले रास बिहारी है, ये 360 डिग्री नाचते रहते हैं। तो रास बिहारी है, इसलिए क्या है, संगीत तरफ हो, हमेशा संगीत में, और क्या करते हैं, थिरकते रहते हैं, रासलीला में नाचते रहते हैं। अच्छा, इनका आनंद क्या है, तो मुदा भी नारी वदन कमल आस्वाद मधुपा, मुदा यानी आनंद के साथ, अथवा इसको अगर अभिनारी, अभीरों की नारी, गोपों की कुमारियाँ, गोप कन्या जो हैं, कौन, गोपीगण, तो उन गोपियों के वदन यानी कि मुख कमल का आस्वादन करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। क्या देखते रहते हैं, और राधा रानी के कहीं आसक्ति है भगवान को, कृष्ण को, जगन्नाथ जी को बहुत बड़ी आसक्ति है, कहाँ,
तो राधा रानी के मुख में उनकी बहुत बड़ी आसक्ति है। जब तक बांसुरी नहीं बजाते तो गोपियों का चेहरा मुरझाया रहता है। जब वंशी बजाते हैं, भगवान बुलाते हैं, ये भगवान का मोबाइल फ़ोन है ना वंशी, किसी को बुलाना होगा तो कैसे नंबर डायल उसी में करते हैं। तो वंशी में अपना नाम सुन के मुदा आनंदित हो जाती हैं गोपीगण। तो ऐसे उनके आनंदित चेहरे को, वदन को, मुख कैसा, कमल जैसा, तो कमल जैसे खिल जाता है। उस खिले हुए कमल पे जो मधुकर होता है, मधुकर मतलब भंवरा, तो भंवरा उसमें बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है और उसका रस पीता है। तो वही स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है कि वो गोपियों के मुख कमल में बड़े आसक्त रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि कमल में आसक्त रहता है, वो कमल को पीता है क्या मधुकर? कमल के भीतर जो रस है उस रस का आस्वादन करता है। उसी प्रकार से भगवान, ऐसे तो गोपीगण जो हैं भगवान की प्रियसी वो चिन्मय हैं, उनके मुख कमल के भीतर जो उनका भक्ति रस का भाव है, भक्ति रस जो है, उस रस का आस्वादन भगवान करते हैं। जो राधा रानी में एकदम प्रचुर सेवा का भाव है श्री कृष्ण के प्रति, वो हर प्रकार से, हर चेष्टा से श्री कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, तो कृष्ण उनके इस भाव का रसास्वादन करते रहते हैं। इसमें उनकी आसक्ति। मुख देख रहे हैं, मुख के भीतर क्या देख रहे हैं? मुख से पता चलता है ना सामने वाले का भाव, नहीं पता, और कृष्ण को तो सब कुछ पता चलता ही है। उस मुख के भीतर वो भक्तों के सेवा भाव का आस्वादन करते हैं जगन्नाथ जी। अच्छा, अब सुनने में तो लगेगा बड़ा लंपट पुरुष की बात की जा रही है, कुछ स्त्रियों में आसक्त है, कैसा तो कह रहे कि नहीं, ऐसा होते हुए भी ये सर्वाराध्य है। बड़े बड़े अथॉरिटी जो है वो उनकी पूजा करते हैं। तो कुछ 4-5 नाम रख दिए, क्या क्या? रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरपति, गणेश अर्पित पदौ, अर्चित पदौ। उनके चरण कमलों की आराधना कौन करते हैं? तो सबसे पहला नाम जिसकी सब आराधना करते हैं उसी का रख दिए, कौन? रमा। पैसा ना, लक्ष्मी जी। रमा मतलब लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कृष्ण के चरण कमलों की आराधना, मतलब जो ऐसा आपको सुनने में प्रतीत हो रहा है कि शायद एक लंपट पुरुष है जो स्त्रियों के मुख को देखता रहता है, मगर लक्ष्मी जी उनके चरणों की आराधना करती हैं। और वो आराधना करती हैं, उधर बेलवन में 5000 साल से तपस्या कर रही हैं, अभी तक ठीक से आराधना कर नहीं पाई हैं। रासलीला में जाना चाहती हैं लक्ष्मी जी, तो अब वृंदावन तक तो पहुंच गई। अब सब लोग बताए उनको कि देखिए गोपियों के चरण कमलों का आश्रय कर लीजिए तो आप रासलीला में जा सकते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि हम वैकुंठ की अधिष्ठात्री हैं, इतना ऐश्वर्य है, जगत हमारी पूजा करता है, जगत हमको प्रार्थना करता है। लक्ष्मी चाहता है, सब चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सब लक्ष्मी को चाहते हैं। तो मैं क्यों इन गोपियों का, वो गोपियाँ क्या है, ये सब दूध दही बेचने वाली है, मैं इन लोगों का चरण आश्रय करूँगी, ये तो ठीक नहीं लगता। तो मैं अलग से कोई तपस्या करती हूँ। तो बेलवन में डेरा डाल दी और तपस्या चालू की। अभी कितना साल बीत गया? तकरीबन 5000 साल तो बीत गया, अभी तक रासलीला में प्रवेश मिला नहीं लक्ष्मी जी को। ये रमा उनके चरण कमलों की पूजा करती है। और दूसरे नंबर पे कौन? शंभु, शिव जी, महादेव। ये कामदेव को जला के भस्म कर दिए, क्या ये एक कामी पुरुष की पूजा करेंगे? सोचने वाली बात है। जो शिवजी कामदेव को जला के भस्म कर दिए, वो शिवजी कैलाश पर्वत पे क्या करते हैं? अब आजकल के लोग तो सोचते हैं कि वो गांजा पीते हैं वो कुछ चिलम जैसा फोटो भी बना देते हैं शिवजी का, उधर पार्वती माता से छिपके कहीं कोने चपाड़े में वहाँ पे चिलम फूक रहे हैं। नहीं, शिवजी हमेशा भगवान संकर्षण का ध्यान करते हैं और मुख पे राम नाम रहता है शिवजी के। और अब तंत्रों में यदि देखेंगे तो शिवजी बहुत स्तोत्र लिखे हैं ठाकुर जी की ग्लोरिफिकेशन में। राधा कृपा कटाक्ष कौन लिखा? शिवजी का रचना है। कृष्ण कृपा कटाक्ष शिवजी की रचना है। तो शिवजी कैलाश पर्वत पे बैठे रहते हैं और क्या करते रहते हैं? ये काम करते रहते हैं। अर्पित पदो, अर्चित पदो, उन भगवान श्री कृष्ण के, इन जगन्नाथ जी के जो गोपियों के मुख कमल में आसक्त हैं, ऐसे भगवान की आराधना साक्षात शिवजी करते हैं। रमा, शंभु और तीसरे नंबर पे ब्रह्मा जी।
सृष्टि के रचयिता हैं, तो ऐसे सृष्टि के रचयिता अपने रचयिता की आराधना करते रहते हैं, है ना। और अमर पति, अमर बोलते हैं देवताओं को, देवताओं के पति, देवताओं के स्वामी कौन? इंद्र। तो इंद्र आदि देवता, अब इंद्र कहने से मतलब क्या है? वो पूरा टीम के साथ करते हैं, पूरा ग्रुप जितना है उनका सारा ग्रुप मिलकर 33 करोड़ देवी देवता भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं। और लास्ट में गणेश जी का नाम रख रहे हैं। गणपति जी जो है तो वो भी किसके चरण कमलों की पूजा करते हैं? वो कृष्ण के। कह रहे हैं ऐसे जगन्नाथ जी जो हैं, जगत के नाथ हैं, वो हमारे भी स्वामी हैं, हमारे इष्ट हैं, वो हमारे नेत्रों के सामने रहे। एक लालसामयी प्रार्थना है कि महाप्रभु का भाव ये है कि जैसे अभी आँखों के सामने देख रहा हूँ, हे जगन्नाथ जी, जैसे मैं अभी आपको आँखों के सामने देख रहा हूँ, जहाँ मैं नज़र दौड़ाऊँ वहाँ आप ही आप दिखाई दें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ, मेरे नयन के पथ में, रास्ते में जहाँ मेरा नेत्र जाए वहाँ क्या देखूँ? जगन्नाथ जी को ही देखूँ, और कुछ दिखाई ना पड़े। तो फिर अगला श्लोक सुनाइए। अच्छा, इसको पीछे पीछे दोहरा ही लीजिए, एक एक श्लोक दोहरा लेते हैं। भुजे सेव्य वेणुं शिरसि शिखी पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अरे भुजे सेव्य वेणुं शिरसि शिखी पिच्छम कटी तटे। अच्छा, भुजे मतलब भुजाओं में, हाथ में, और कौन सा? तो सेव्य का अर्थ होता है बाएं हाथ में। एक हाथ से ही भगवान बांसुरी बजा लेते हैं। ऐसे प्राय आदमी को 2 हाथ लगेगा ना बांसुरी बजाने में, वो कहाँ पकड़ेगा, कहाँ छेदों में उंगली। मगर कृष्ण इतना दक्ष है बांसुरी बजाने में, एक हाथ से भी बजा लेते हैं। तो प्राय कभी कभी लेफ्ट हैंड से ही भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं, कभी कभी राइट से भी बजाते हैं। जब गोवर्धन पर्वत उठाए थे तब भी एक हाथ बिजी हो गया था, कहाँ? पर्वत में, दूसरा हाथ बांसुरी बजाने में। तो हमेशा वंशी वादन करते रहते हैं। भुजे सेव्य वेणुं और शिरसी शिखी पिच्छम, और सिर में क्या धारण किए हैं? मोर पंख। शिखी मतलब जिसको शिखा है, मोर, उसका पूछ, मोर का पूछ, पिच्छम यानी पूछ, उसका जो पूछ है उसी को खोप लेते हैं अपना पगड़ी में। तो ये वास्तव में पहचान है किसकी? वृंदावन के कृष्ण की। 2 चीज़ें रहेंगी, क्या? बांसुरी और मोरपंख। तो भुजे सेव्य वेणुं शिरसी शिखी पिच्छम कटी तटे, और कमर में क्या है? दुकूलम। दुकूलम मतलब जिसके दो एंड हो। धोती, भगवान पैंट तो कभी पहनते नहीं है ना, अब देखें कभी भगवान को जीन्स पहन के, पैंट ना। दुकूलम यानी जिसके 2 छोर हों, दुकूलम। बहुत सुंदर धोती पहनते हैं। और आंखें कहाँ हैं उनकी? तो नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते। यहाँ सहचरी का अर्थ है भगवान के सखा। सहचर जो है, जो साथ रहते हैं, सुबल मधुमंगल आदि जितना गोपगण है भगवान के, तो गाय चराते रहते हैं, गोचारण करते रहते हैं, और आँख से किसको देखते रहते हैं? अपने सखाओं को। और वहाँ भी करना क्या है? उनके मुख में देख क्या रहे हैं? जो उनको कृष्ण के प्रति आसक्ति है, जो सेवा भाव है। भगवान गीता में बोले ना, कैसे है 5 का लास्ट श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। भगवान भोक्ता है, एंजॉयर हैं, किसके? यज्ञ तपसाम। यज्ञ तपसाम मतलब जो यज्ञ, यज्ञ अर्थात जो भगवान की प्रीति के लिए कर्म किए जाते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। उन यज्ञों का, उन तपस्याओं के एंजॉयर हैं कृष्ण। तो इस रस के आस्वादक हैं कृष्ण, जो उनके अंदर ये सेवा का भाव है। कभी कभी भगवान वृंदावन में गोचारण करते हैं तो वृंदावन देखने के लिए इधर उधर
चले जाते हैं वृंदावन की शोभा देख। क्या इच्छा होंगी भाई? वृंदावन देखने की इच्छा, वो तो उनकी पहले से इच्छा थी। वो माँ को कभी कभी बोलते थे कि मैया गाय चरावन जाइए, गाय चराने के लिए जाऊँगा। यशोदा बोलती रहती थी भाई तू अभी बड़ा छोटा है, देखो घाम लग जाएगी, ये होगा वो होगा। तो बोलते थे कि वृंदावन के भांति भांति के फल अपने कर सो खाइयो। अरे तुम्हारे घर में फल सब बासी हो जाता है, 1-2 दिन मार्केट में रहता होगा, कहाँ मंडी वंडी में होके आता होगा। मैं वृंदावन जाऊंगा तो ताज़ा ताज़ा फल खाऊंगा, हेल्थ बन जाएगी मेरी बढ़िया, तो भेज दो। तो बोलने में थोड़ा सा गलती कर जाते थे। क्या बोलते थे? अपने कर सो खाइयो, खुद तोड़ूंगा पेड़ पे से और खा लूंगा। माँ यशोदा अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पेड़ पे चढ़ेगा नहीं। तब किसी तरह अरे नहीं बलराम को साथ लेके जाएंगे, तोड़ के वो दे देगा, हम खाएंगे। तो वास्तव में यदि आप भागवतम पढ़ेंगे तो जानेंगे भगवान को गोचारण तो बहुत पसंद था, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि भगवान वृंदावन देखना चाहते थे। ऐसा वृंदावन इतना आकर्षक है कि कृष्ण को भी आकर्षित करता है। तो अब भगवान कुछ वृंदावन में इधर उधर देखने चले जाते तो उनके सखा 1 सेकंड भी कृष्ण के बिना रह नहीं सकते थे। तो एक कंपटीशन लग जाता, अहम पूर्वम, मैं पहले कृष्ण को छूँगा, मैं पहले कृष्ण को छूँगा। तो उनका ये जो भाव है, भक्ति का भाव है, उसको भगवान अपनी कृपा कटाक्ष से हमेशा देख के पोषित करते रहते हैं। और भगवान सीधा कभी किसी को नहीं देखते। कृष्ण टेढ़े हैं ना, तो देखते भी कैसे हैं। अब हम किसी को टेढ़ा देखते हैं तो इसका तो बहुत खराब मतलब हो जाता है ना, किसी को टेढ़ी आँख से देख रहे हैं। मगर भगवान जब टेढ़ी आँख से देखते हैं, ऐसे आँखों के कोने से देखते हैं, तो वो क्या है? भगवान की कृपा कटाक्ष है, कृपा करते हैं, बहुत कृपापूर्ण दृष्टि है। अच्छा, एड्रेस क्या है भगवान का? तो कह रहे हैं सदा श्रीमद् वृंदावन वसती लीला परिचयो। सदा कहाँ रहते हैं? वृंदावन उनका परमानेंट एड्रेस है। पासपोर्ट पे कभी परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस है ना, है जन्म स्थान। अच्छा, तो टेम्परेरी एड्रेस भी है भगवान का कुछ कुछ, जैसे उज्जैन वगैरह गए 64 दिन होके आ गए तो टेम्परेरी एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस क्या है? वृंदावन। अगर आपको कहीं जाके पक्का पाना है भगवान को तो कहाँ है स्थान? वृंदावन है भाई, परमानेंट एड्रेस है, मिल ही जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर आप किसी के घर, किसी से मिलना चाहते हैं, उसके घर में डेरा डाल के बैठ जाइए, तो आज नहीं तो कल तो मिलेगा उससे, कल नहीं परसों मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, मिलना तो पड़ेगा ना उसको, उसके घर में जाके बैठे हैं। तो सदा श्रीमद् वृंदावन वसती, कहाँ रहते हैं? वसती, हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं, लीला करते रहते हैं, खाली नहीं बैठते हैं। और यही भगवान का परिचय है। भाई कोई पूछे कि भगवान का परिचय बताइए, तो भगवान का परिचय निराकार है, उसका कोई आँख नहीं, उसका कोई कान नहीं, उसके पैर, उसका कोई पैर नहीं, है ना। यहाँ तो जगन्नाथ जी के पैर ना होते हुए भी पैर हैं, हाथ ना होते हुए भी, और आँख कितना बड़ा बड़ा है। वो मायावादियों को कहते हैं आँख ही नहीं है भगवान को। तो जब आँख ही नहीं है तो कृपा दृष्टि से देखेंगे कैसे? आपको नहीं देख पाएंगे। तो भगवान सदा वृंदावन में रहते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी जो हमारे स्वामी हैं, हमारे इष्ट हैं, वो सदा हमारे नेत्रों के सामने रहे, ऐसी प्रार्थना है। अगला श्लोक गाइए। महाम्बोधिस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन प्रासादंत सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो ये तो बता दिया कि पहले कहीं उनको देखिए। अभी कहाँ देख रहे हैं भगवान? तो कह रहे महाम्बोधिस तीरे, अम्बुद यानी समुद्र, महासमुद्र के तट पर। कहाँ देख रही हैं अभी? कभी देखी हैं कहाँ? यमुना जी के तट पर। अभी कहाँ देख रहे हैं?
समुद्र के तट पे, महाम्बोधेश तीरे ओ कनक रुचिरे नील शिखर है। आज जानते हैं जगन्नाथपुरी का जो स्वरूप है वो चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल मिलता जुलता स्वरूप है। वो पर्वत का नाम क्या है? अचल। अचल मतलब क्या होता है? पर्वत है जो चल नहीं सकता। और नील मतलब नीला, तो नील पर्वत पर रहते हैं। और जिस मंदिर में रहते हैं उस मंदिर का कलर क्या ऐसे है? कनक रुचि रहा, गोल्डन कलर का है। जब राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को देखे तो कैसे देखे? अंदर से श्याम वर्ण के है, अंग कांति कैसी है? स्वर्ण वर्ण की है। वैसे ही जगन्नाथपुरी जो है वो नीला पर्वत है और उसके मंदिर में जो कांति निकल रही है वो कैसी है? वो स्वर्ण वर्ण की है। वो सतयुग से इसी रूप में है ना। ऐसा नहीं कि कलयुग में महाप्रभु आए गौड़ियों ने बना दिया जगन्नाथपुरी को, ऐसा नहीं है। तो जगन्नाथपुरी का स्वरूप ही वैसा है, कृष्ण है और राधा रानी का भाव है, और उसके भीतर कृष्ण रह रहे हैं राधा रानी के विरह में। तो कनक रुचिरे नील शिखर है। शिखर जो पर्वत की शिखर है वो नीले रंग की, और मंदिर से जो चमक निकल रही है वो गोल्डन कलर की। अच्छा, वहाँ रहते किधर है? प्रासाद। प्रासाद बोलते हैं घर को, प्रसाद नहीं, प्रासाद मतलब भवन को। तो उस भवन में, उस मंदिर में उसके अंतःकरण में, अंतःपुर में भगवान जगन्नाथ वसन रहते हैं। अच्छा, अकेले रहते हैं क्या? किसके साथ रहते हैं? भाई बहन के साथ रहते हैं। सहज, ज यानी जन्म लेना और सह यानी साथ में। तो एक ही गर्भ से जन्म लेने से भी सहोदर भाई बहन बोलते हैं ना। तो ऐसे भगवान अपने सहोदर भाई बहन के साथ रहते हैं। तो कृष्ण के भाई कौन? सहोदर भाई थे। कृष्ण की माँ कौन? देवकी, गर्भ से देवकी। और बलराम जी की रोहिणी से पहले देवकी, ठीक है ना। तो सहोदर भाई हो गए। देवकी के गर्भ में भी, या फिर सहज का मतलब है साथ साथ जन्म लिए। बलराम जी पूर्णिमा के दिन जन्म लिए, कृष्ण अष्टमी के दिन लिए, 7-8 दिन का अंतर है, तो क्या बोलेंगे? एक साथ ही जन्म लिए ना, तकरीबन 7-8 दिन का अंतर। तो जैसे अब कोई 2 बच्चे जन्म लेते हैं, जुड़वा बोले जाते हैं, तो ऐसा तो ही ना एक ही साथ निकलते हैं। और कुछ तो मिनट का, सेकंड का कुछ अंतर रहता नहीं रहता है। अब भगवान अपने भाई के साथ आए, कितना 7 दिन का अंतर था, तो उनको क्या बोलेंगे? साथ में जन्म लिए। और मध्यस्थ सुभद्रा, बीच में कौन बैठी है? सुभद्रा महारानी। ये देवकी की 9वीं संतान के रूप में जो कन्या हुई उनको सुभद्रा। अच्छा, एक सवाल उठेगा भाई इतना मज़े से रहते थे वहाँ कालिंदी के तट पर, तो समुद्र के तट पर क्यों आ गए? बताइए। कदाचित कालिंदी तट ना, यमुना के तट पर भगवान रहते हैं, और अभी कहाँ गए? जगन्नाथपुरी उड़ीसा समुद्र तट पर आ गए। क्यों आ गए हैं? क्या खाने पीने के लिए? और वहाँ ब्रज में खाने को नहीं मिलता था, चोरी करनी पड़ती थी। सबको सेवा में लगाने के लिए सकल सुर सेवा अवसर दो। सुर का मतलब देवता भी होता है, सुर का मतलब सज्जन पुरुष भक्त, सबको सुर की कैटेगरी में डालेंगे। गीता में भगवान सुर असुर सब अलग किए ना 16वें अध्याय में। तो सुर मतलब जो सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, अच्छे इंसान हैं या देवता हैं। तो देवताओं को वृंदावन में सेवा मिली नहीं, इसीलिए जगन्नाथपुरी पहुंच गए भगवान उन लोगों को सेवा का अवसर देने के लिए। जानते ना, लक्ष्मी जी सेवा करना चाहती थी रासलीला में, कोई सेवा नहीं मिली। अच्छा, ब्रह्मा जी भगवान के सखा बछड़े चोरी कर लिए। उसके बाद जब थोड़ा सा अकल ठिकाने आई तो ब्रह्मा जी आए, बड़ा सुंदर स्तुति किए 40 श्लोक में है, और बार बार प्रणाम करते थे, बार बार भगवान का चेहरा देखते थे। और हमारे महाराज बोलते हैं कि कृष्ण तो बहुत चक्का हो गए कि ये 4 मुँह वाला जानवर कहाँ से आ गया। और भगवान ऐसे एक्ट कर रहे थे कि मैं समझ ही नहीं रहा है कौन ये।
तो बेचारे क्या करते थे, प्रणाम करते थे, सोचते थे कि अब शायद मुस्कुरा के देख देंगे, भगवान बोल देंगे अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती हुई, कोई बात नहीं, माफ़ किया। बोल ही नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं तो आपका बच्चे जैसा हूँ, माँ के घर में बच्चा 2-4 लात मारता है तो माँ खुशी होती है ना कि बच्चा हमारा जिंदा है। आपके प्रति अपराध कर दिया, ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए इसको। भगवान ऐसे बस खड़े हैं, सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, भगवान के सखा भी सब पूरा कंफ्यूज है, अरे कोई 4 मुख वाला आया था, कृष्ण से कुछ बातचीत कर रहा था, मगर कृष्ण को जवाब नहीं दिया ब्रह्मा जी को। सेवा की इच्छा तो बहुत थी ब्रह्मा जी की, लास्ट में इतना ही बोल के चले गए कि भाई हमको धूल वूल कुछ ब्रज की बना दो तो भी बड़ी कृपा मानेंगे। भगवान तब भी नहीं बोले चलो ब्रह्मा तुमको धूल बना देंगे, इतना तक बात नहीं की है। अच्छा, इंद्र भी सेवा तो सभी करना चाहते। भगवान जब जन्म लिए मथुरा में तो सब लोग सेवा में लगे थे एक बार को तो, मगर जब से वृंदावन पहुँचे देवताओं की सेवा बंद थी। और इंद्र सेवा करना चाहते थे तो बरसात इतनी करने लगे, भगवान गिरिराज जी को उठा लिए। उसके बाद जब समझ में आया उनको भी कि गड़बड़ कर दी तो अभिषेक किए, स्नान यात्रा तो इंद्र करवा ही लिए किसी तरीके से, मगर वो सेवा थोड़ी ना बोलेंगे, वो तो अपराध की माफ़ी मांगने के लिए आए थे, उसको कहाँ से सेवा में बोलेंगे। सेवा की लालसा रहती है देवताओं के अंदर, चाहते हैं भगवान के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, वो विविध प्रकार की सेवा करना चाहते हैं भगवान की। तो भगवान जगन्नाथपुरी में रहते हैं सबको सेवा का मौका देने के लिए। इसीलिए खाते कितनी बार हैं? 52 बार खाते हैं। छोटा छोटा कटोरी में नहीं खाते हैं, बड़ा बड़ा हांडी में जिसमें कुकिंग होता है उतने ही बड़े बर्तन में खाते हैं। और जानते हैं ये लोग खिलाना चाहते हैं तो ठीक है। अब खाने के लिए भी भगवान चालू किए तो रात भर सोते नहीं हैं। आप जानते ना, वो आए ही इसलिए है कि भक्त लोग सेवा करना चाहते हैं। अब बेचारे रहते हैं 4 धाम में से एक धाम में रहते हैं जगन्नाथ जी। किसी भक्त की ट्रेन 11 बजे लैंड करती है, किसी की 12 बजे लैंड करती है। बोलते हैं हमको खिलाने की इच्छा है, बोलते हैं आजा, खुला है मंदिर, रात को 1-1 बजे तक मंदिर खुला है। किसके लिए है? लोग सेवा करना चाहते हैं। भगवान जगन्नाथपुरी में रहते ही इसलिए है कि क्या करो सेवा करो। सेवा करने के लिए भगवान अपने आप को समुद्र के तट पर लेके गए कि लोग सेवा कर सकें, सेवा का अवसर देने के लिए। अब ब्रह्मा जी चाहते थे कुछ सेवा करना, वहाँ मिला नहीं, बोले चलो यहाँ हमारा मंदिर बना लो, है ना। तो मास्टर प्लान किसका था मंदिर में? जगन्नाथपुरी के मंदिर में मास्टर प्लान ब्रह्मा जी का था। लक्ष्मी जी वहाँ तो सेवा कर नहीं पाई। भगवान बोले कोई बात नहीं, नहाने धोने के बाद 15 दिन बीमार पड़ेंगे तब पर्सनली तुम्हारी सेवा चलेगी, है ना। सबको सेवा का मौका देने के लिए, कोई भगवान के लिए गाना चाहता है तो उसको ये मौका देने के लिए गाओ मेरे लिए। कोई भगवान का मतलब क्या सिस्टम है? सीधा सिस्टम भाई, हमारा मंदिर बनाओ और वैकुंठ जाओ, ऐसा मंदिर बनाओ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर घर बना दूंगा। अच्छा, कुक हेयर कुक देयर, प्रभुपाद जी बोले, है ना। यहाँ आप राधा रानी के लिए, राधा रानी की किचन मतलब राधा रानी डिपार्टमेंट, यहाँ आप कुकिंग करो कृष्ण के लिए, और वहाँ पर भी कुकिंग करो कृष्ण के लिए। तो भगवान ने इतना बढ़िया ऑफर दे रखा है इस सेवा में लोगों को जोड़ने के लिए। मेरा परिक्रमा लगाओ भाई, परिक्रमा का क्या महिमा? बोले हमारा चक्कर काटने से तुम्हारे संसार का चक्कर खत्म कर दूंगा, है ना। 84 लाख योनि का जो चक्कर है वो चक्कर खत्म कर दूंगा। अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, उन सब सेवाओं में लोगों को जोड़ने के लिए, सेवा का अवसर देने के लिए। अब अभी गुंडीचा मंदिर महाराज है ना, बोले हमारा मंदिर साफ करो, तुम्हारा हृदय साफ कर दूंगा और ले जाऊंगा तुमको वैकुंठ। तो भगवान इस प्रकार से जीवों का उपकार करने के लिए, उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए कहाँ चले गए? यमुना के तट से समुद्र के तट पर गए। सकल सुर सेवा अवसर दो, सबको सेवा का अवसर देने के लिए कि जितनी इच्छा है उतनी सेवा करो। ऐसे अगर हम में से किसी की 10 लोग सेवा करने लगे तो हम लोग परेशान हो जाएंगे या नहीं होंगे, है ना। कभी कभी गांव में हम लोग के साथ होता है 15-20 लोग एक साथ लग जाते हैं, प्रभु जी ये भी खा लीजिए, प्रभु जी हमारे हाथ से तो कुछ लिए नहीं, जान निकल जाती है। इस संसार में किसी भी आदमी के आसपास अगर 20-30 लोग घूमने फिरने लगे और खिलाने लगे, खा खा के मर जाएगा। मगर जगन्नाथ जी इतना दयालु हैं, दिन रात खिलाते रहो, कभी थकते नहीं, कभी मना। वो इंद्रदुम्न महाराज को बोले हमारा हाथ कभी सूखना नहीं चाहिए, इसी कंडीशन पे तुम्हारे साथ चलूँगा, मंदिर बनेगा। तो भगवान सेवा का अवसर देने के लिए जगन्नाथ जी का स्वरूप धारण
किए हैं और समुद्र के तट पर रहते हैं। अब तो समय हो गया है ना, कैसे करना है। एक श्लोक और, कितना देर और है? तो बाकी लोगों को कुछ वापस जेल में जाना होगा ना, सबको घर वापस जाना तो गाएंगे नहीं, ऐसे अर्थ कर देते हैं। आगे कह रहे हैं कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी रामा सुरत अमल पंकेरु मुखा। कह रहे हैं कृपा पारावार, कृपा पारावार यानी कृपा के अनंत समुद्र हैं। जैसे समुद्र में कितना जल होता है, कितना लीटर जल है, कभी नापे आप लोगों में से कोई ऐसा, कोई साइंटिस्ट आज तक नाप के बताया है कि ये समुद्र में इतना लीटर जल है? नहीं बता सकता। तो जैसे समुद्र का जल अनंत है, कोई नाप नहीं सकता उसको, वैसे ही जगन्नाथ जी के पास कृपा है। उनकी कृपा कितनी है? समुद्र के समान अनंत है। अथा कृपा पारावार सजल जलद रेणु रुचि श्रेणी रुचिरो। और उनके रंग का वर्णन कर रहे हैं कि जलद मतलब जो जल देता है, मतलब बादल, बादल जल देता है ना, जल बरसाता है। तो ऐसे जलद श्रेणी, बादल एक ही कैटेगरी के नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग रंग के बादल होते हैं। तो एक रंग से उपमा भगवान की दी नहीं जा सकती, तो कई कई रंग मिलो के बोले जलद श्रेणी, उन सब जलद श्रेणी, उन सब बादलों की श्रेणियों को कुछ रंग मिला के वैसा रंग भगवान का है। ऐसे आप क्लियर कभी भी भगवान का एक चीज़ से उपमा नहीं दे सकते, वो फेल कर जाएगी, भगवान के सामने वो टिकेगी नहीं। एक कवि हुए हैं विद्यापति जी, महाप्रभु के पद सुना करते थे। वो एक गीत लिखे, माधव कद तोरे करो बड़ाई, हे माधव मैं कहाँ तक आपकी बड़ाई करूँ। अरे जिससे आपकी उपमा दूंगा वही लज्जा जाएगा। अगर कमल से उपमा देंगे, कमल शर्मा के ऐसे सुकड़ जाते हैं, अंदर छिप जाए, बोलता है नहीं नहीं क्या गलती कर रहे हो, ऐसे कृष्ण की तुलना मुझसे कर दी है। अच्छा कभी कोयल की तुलना कर दे कि कृष्ण गाते कैसे हैं, कोयल जैसा गाते हैं, तो बेचारी कोयल कल जाके छिप जाती है कि नहीं नहीं ऐसे बेइज्जती मत करो हमारी उनकी बेइज्जती कैसे हो गई? बोले ना, कृष्ण इतना सुंदर गाते हैं, उनके सामने अगर कोयल गाने लगेगी तो कौवे से ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो उपमा तो भगवान की एक वस्तु से कहीं दी नहीं जा सकती। इसलिए जलद श्रेणी, सारे कई कई प्रकार के बादल मिलू के कुछ रंग, वैसा रंग भगवान का है। रुचिरो, बड़ा सुंदर रंग है। और रमा वाणी राम, रमा मतलब कौन, और वाणी वाक की देवी सरस्वती। तो लक्ष्मी और सरस्वती दो पत्नी हैं भगवान की। भगवान सरस्वती जी विष्णु की पत्नी है। अलग जानते हैं ना इस बात को, कंफ्यूजन नहीं है ना। भारती ब्रह्मा पत्नी च विष्णु पत्नी सरस्वती। भारती, जैसे वो बचपन में स्कूल में नहीं गाते भारती भारती, वो भारती ब्रह्मा पत्नी, वो ब्रह्मा जी की पत्नी है, और विष्णु पत्नी सरस्वती। इसलिए आप कई विष्णु मंदिरों में देखेंगे एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ सरस्वती जी रहती है। अथवा इसका एक अर्थ है रमा वाणी राम। राम मतलब आनंद, तो रमा और सरस्वती दोनों को आनंद देते हैं, या फिर रमा लक्ष्मी जी की वाणी में बड़ा आनंद लेते हैं, और लक्ष्मी जी गाली देती हैं, आपको मालूम है ना। अभी भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन तो बीमार रहेंगे, लक्ष्मी जी बेचारी 15 दिन एकदम अकेले सेवा करेंगी। मौका मिला उनको, बेचारी नहीं मतलब समझे, हम लोग बेचारे बन जाते हैं सेवा मिलने पर, मगर वास्तव में सेवा एक अवसर होता है आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में एडवांस करने के लिए, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए सबसे बड़ा अवसर क्या है? सेवा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो लक्ष्मी जी को 15 दिन अवसर मिलता है, और ऐसा अवसर मिलता है जब कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है ना, कोई दूसरा सेवा में तंग नहीं करेगा, कोई सेवा छीनेगा नहीं, अकेले सेवा करती हैं। फिर रथ पर बैठ के गुंडीचा मंदिर चले आते हैं, बोले अभी आ जाएंगे, कल परसों वापस आ जाएंगे। अब बेचारी लक्ष्मी जी जब 15 दिन इतना इकट्ठा रहीं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, चाहते हैं चले जाते हैं, चलो जाने दो, पतिदेव घूमना चाहते हैं, थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे। जब 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीतने लगते हैं और जगन्नाथ जी वापस नहीं लौटते, तब लक्ष्मी जी अपनी सेना लेडी पुलिस लेके जाती हैं उधर वृंदावन से भगवान को उठा के लाने के लिए कि अभी तक क्यों नहीं आए। और आप लोग हेरा पंचमी उत्सव जानते ही हैं, बहुत गाली देती हैं जाके भगवान जगन्नाथ जी को। तो क्या जगन्नाथ जी को गालियाँ खराब लगती हैं? कह रहे रमा वाणी राम, वो रमा की लक्ष्मी की गालियों को सुन के भगवान बहुत सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे कई कई जगह है जहाँ ऐसे बहुत पद है
जिसमें भगवान को गाली दी जाती है। और आप मिथिला जाएंगे, उधर आप कुंडनपुर जाएंगे जहाँ कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह हुआ, तो आज भी वहाँ लोकगीत ऐसे हैं जिसमें भगवान को गाली दी जाती है। ऐसे चैतन्य चरितमृत में प्रसिद्ध बात है कि प्रिया यदि मान करे करे भत्सन, वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं कि यदि राधा रानी मान कर जाती हैं और हमको कभी गाली देती हैं, क्या बोलती हैं? धूर्त। नहीं तो वो मैं नहीं माना जाना। ऐसे शास्त्रिक गाली है ये भागवत में लिखी गई है, मगर ऐसे गाली देती हैं तो क्या कृष्ण को खराब लगता है? बड़ा अच्छा लगता है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी वैदिक स्तुतियाँ गाते रहते हैं, उसमें जमता नहीं हमको, मगर किशोरी जी 2-4 गाली देती हैं तो आनंद आ जाता है। उधर हम लोग मिथिला जाते हैं, वहाँ कई ऐसे गीत हैं। वो राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, राम जी से जनकपुर की नारियाँ पूछते हैं, बता दे बबुआ। अरे बबुआ बताओ हमको, पहले तो ये बताओ कि ये तुम्हारे घर में एक काला और एक गोरा कैसे हो गया? अच्छा कह रहे हैं हम लोग कुछ नहीं कहते, लोग देता काहे गाली। अरे भाई लोग आपको क्यों गाली देते हैं, हम वही पूछ रहे हैं। अच्छा पंडित जी आप साथ लेके आए हैं शादी कराने के लिए, देखने में तो बड़े पतले दुबले हैं, मगर खाते हैं भर भर थाली। अनेक अनेक ऐसे गीत है जिनका अधिकार वो गाया करें, अगर हम लोग का तो अधिकार नहीं बनता, हम लोग भगवान को गाली नहीं दे सकते हैं, मगर ऐसे भी गालियाँ भगवान को बहुत प्रिय हैं। जिनका अधिकार है अब ट्राई मत कीजिएगा, कल से अब हम भी मंदिर जाके 2-4 गाली देंगे। तो रमावाणी राम स्वेदमल पंकेरु मुखा सुरेंद्र आराध्य। और ऐसे भगवान जिसको लक्ष्मी जी जाके गाली दे रही हैं, उन गालियों में सुख मान रहे हैं, फिर भगवान बोल रहे हैं क्या? सुरेंद्र आराध्य, देवताओं के स्वामी जो है इंद्र, उनके द्वारा आराधना जिनकी होती है। श्रुतिगण शिखा गीत चरितो, और श्रुतियों में जिनके गीत गाए गए हैं, चरित गाए गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं वेदों में कृष्ण और राम के बारे में कहा गया है ना, मगर वेदों में कृष्ण और राम के अलावा कुछ नहीं कहा गया है। यही कहा गया है वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्य, वेदों में सब जगह श्रुतिगण शिखा, शिखा यानी कि सर के सबसे ऊपर क्या है? शिखा है। तो बिल्कुल उस प्रकार से सारी श्रुतियों के, सारे वेदों की जो शिखाएं हैं, टॉप मोस्ट जो है उसमें सबसे ऊपर जो आते हैं उपनिषद, उन उपनिषदों में भी गीत चरित हो, भगवान जगन्नाथ जी के गीत, उनके चरित्र गाए गए हैं। ऐसे जगन्नाथ जी सदा हमारे नेत्रों के सामने रहें। अब उसके बाद रथ यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटले, रथ पे आरूढ़ होके रथारूढ़ो गच्छन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर जाते हैं। भाव क्या उनका? कुरुक्षेत्र से वृंदावन गच्छन जाते हैं। तो पथि मिलित, रास्ते में कुछ लोग उनसे मिलते हैं। मिलित तो समझे ना, मिलते हैं, मीटिंग होती है। किन लोगों से मिलते हैं? भूदेव, भूदेव जो भू यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी पे जो देवता हैं कौन? आप सब लोग, भक्त लोग, या ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है। ब्राह्मण या भक्त जो वैष्णव लोग हैं, तो ऐसे भूदेव पटले। और ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं या भक्त लोग क्या करते हैं? तो स्तुति, भगवान का कीर्तन गाते हैं, कुछ स्तुति गाते हैं, कुछ स्तोत्र गाते हैं, जैसे जगन्नाथ अष्टकम या ऐसे कुछ गाते हैं। और उसको प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकर्ण्य, प्रतिपदम उसके एक एक पद को, एक एक अक्षर को जगन्नाथ जी बहुत ध्यान से सुनते हैं। हो सकता है भक्तों की बात किसी दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, मगर जगन्नाथ जी के लिए उनका एक एक अक्षर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बड़ा उपाकर्ण्य, बड़े ध्यान से सुनते हैं, कुछ मिस नहीं करते, ध्यान रखते हैं, एक अक्षर मिस ना हो जाए। इसलिए प्रतिपदम, एक एक पद को, एक एक वाक्य को, एक एक अक्षर, एक एक शब्द को भक्त कुछ भी बोलता है तो भगवान बहुत ध्यान से उपाकर्ण्य सुनते हैं उसको। और ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, चलते चलते रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? सुनने के लिए, भक्त के लिए, भक्त के मुख से प्रार्थना को, स्तुति को सुनने के लिए। एक साल एक करके भक्त हुए उड़ीसा के, तो उनके वो गीत गाए। कभी ऐसा हुआ कि जगन्नाथ जी का रथ चलते चलते रास्ते में रुक गया,
बड़े बड़े हाथी लगा लिए, मगर ना हॉर्स पावर काम करता, ना एलिफेंट पावर काम करता, कोई पावर काम नहीं करता। जगन्नाथ जी का रथ टस से मस नहीं हुआ। इस साल एक जो थे तो इनके पिता यवन परिवार के थे, माँ तो ब्राह्मण परिवार से थी, मगर उसकी माँ का जो अपहरण कर लिया था एक यवन, तो अब साल एक अपने अंदर बड़ा हीन भावना करके कि मैं जगन्नाथ जी के पास नहीं जाऊंगा, मगर भक्ति बहुत थी इनके अंदर, तो दूर खड़े होकर जगन्नाथ जी के लिए कुछ स्तुति गाने लगे, गीत गाने लगे। रथ वहीं रुक गया, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। फिर साल एक जीव निकट आए और जितना उनको स्तुति करना था, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन जितना स्तुति करना था, सारा गीत जब गा लिया, उनका गीत बुक पूरा, सॉन्ग बुक पूरा हो गया, तब जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ा। तो भगवान जगन्नाथ जी इतना आनंद लेते हैं। सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर पूछे कि जगन्नाथ जी का सबसे फेवरेट आइटम क्या है, खाजा, मालपुआ, क्या फेवरेट है सबसे ज़्यादा है? भक्तों का कीर्तन जगन्नाथ जी को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उपा करने प्रतिपदम, बड़ा ध्यान से सुनते हैं, और बड़े ध्यान से सुन के जगन्नाथ जी की हालत खराब हो जाती है। क्या हो जाता है? सदया, वो दया से युक्त हो जाते हैं। वो कृपा पारावार हैं, अनंत कृपा के समुद्र हैं। तो उनमें कह रहे हैं कि जब भक्तों के मुख से अपना गुणगान सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो उस भक्त के प्रति दया से भर जाते हैं, मतलब उस समुद्र में उफान आने लगते हैं। अब जगन्नाथ जी पूरा पूरा बिक जाते हैं ऐसे भक्त को, दया से भर जाते हैं। कैसे? इन गीतों को सुन सुन के दया से भर जाते हैं। प्रतिपदम स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपा करने सदया। और जगन्नाथ जी गीतों में सबसे ज़्यादा गीत कौन सा पसंद करते हैं? गीत गोविंद पसंद करते हैं। कई लीला है, समय भाव में कुछ नहीं सुना रहा, अर्थ कर रहा हूँ केवल। कह रहे हैं दया सिंदूर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया। और सिंधु सुतया, सिंधु की पुत्री लक्ष्मी जी जो है, तो दया सिंधु बंधु, और दया के सिंधु हैं, और सकल जगताम बंधु। सबसे बड़े फ्रेंड कौन है? सकल जगताम, सभी पूरे जगत के सबसे करीबी फ्रेंड कौन है? जगन्नाथ जी सबसे बड़े फ्रेंड हैं। देखिए, आप फ्रेंडशिप चाहें तो विराट पुरुष से कभी नहीं कर सकते। अर्जुन के सामने भगवान विराट रूप दिखा दिए, अर्जुन क्या बोले? बोले भाई ना तो इनको माला पहना सकते हैं, अच्छा इनको चने मुरमुरे खिला सकते हैं, चने मुरमुरे की तरह तो योद्धाओं को खा रहे थे वो भी नहीं खिला सकते। अर्जुन इतना भयभीत हो गए, बोले आपको आगे से प्रणाम, आपको पीछे से प्रणाम, आपको लेफ्ट से प्रणाम, आपको राइट से प्रणाम, सेवा तो नहीं कर सकते प्रभु जी, आपकी प्रणाम कर सकते हैं। तो आप वहाँ तो सेवा नहीं कर सकते विराट रूप में। परमात्मा की भी आप ना परमात्मा से ठीक से फ्रेंडशिप हो पाती और ना परमात्मा की सेवा हो सकती। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी खाते हैं तो परमात्मा को रास्ते में भोग लग जाता है, मगर ऐसा होता नहीं है। परमात्मा की सेवा नहीं हो सकती, और फ्रेंडशिप है परमात्मा से, मगर उसकी रियलाइजेशन में बहुत समय अभी लगता है। मगर भगवान विग्रह के रूप में सबसे करीबी मित्र के रूप में आते हैं। अगर हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं प्रकट रूप से किसी से, तो यहाँ ठाकुर जी से फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आप कहीं आइए तो भगवान को बताइए, कहीं जाइए तो भगवान को बता के जाइए। दुख सुख किसको सुना सकते हैं? डीटी को सुना, परमात्मा को विराट रूप को जाके नहीं सुना सकते हैं। तो सकल कैसे है? सकल जगताम बंधु, सारे जगत के बंधु हैं। ऐसे जगन्नाथ जी हमेशा हमारे नेत्रों के सामने रहे। पर ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलोत्फुल नयनो, उनके नेत्र कैसे हैं? उत्फल, बड़े बड़े नेत्र हैं जगन्नाथ जी के, और देखते बहुत कृपा के साथ है। निवासी नीलाद्रो निहित चरणोनंत शिरसी, नीलाद्रो यानी नीलाचल में रहते हैं। और चरण कहाँ रखे हैं? चरण कहाँ रखे हैं जगन्नाथ जी? नहीं, अंदर चले गए ना। नहीं, वो भगवान शेषनाग के सर के ऊपर अपने चरण कमलों को रखे हैं। रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो, और उनका सुख क्या है? तो रसानंदी राधा, राधा रानी के सरस वपु जो है, सरस शरीर जो है, रस से भरा, भक्ति रस से भरा जो शरीर है, उसके आलिंगन में जगन्नाथ जी का सुख है। अब भगवान यदि पूछें कि
कि भाई स्तुति तो बहुत बढ़िया कर रहे हो, चाहते क्या हो बोलो। तो भगवान का स्वभाव है कि भगवान प्रार्थना करने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, भाई क्या चाहिए तुमको। कभी कभी लालच भी देते हैं, किसी को बोलेंगे तुम धन ले लो, पद ले लो, मुक्ति ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ, तो कभी कभी भगवान लालच भी देते हैं। प्रहलाद महाराज बोले कि हमको प्रलोभन मत दीजिए, है ना, हमको आप बोलेंगे ये ले लो, वो ले लो, तो ऐसे ही असुर परिवार में जन्म लिए हैं, ले लेंगे, मगर वो तो ले लेंगे, आप नहीं मिलेंगे, घाटा हो जाएगा ना। तो प्रलोभन मत दीजिए। अब पूछे सीधा सीधा बताओ भाई क्या चाहते हो। तो जो महापुरुष इष्टाष्टकम में बोले वही यहाँ पर बोल रहे हैं, न वे याचे राज्यम न च कनक माणिक्य विभवम। हम आपसे क्या नहीं चाहते बता रहे हैं। न वे याचे, हम निश्चित रूप से आपसे नहीं मांग रहे। क्या नहीं मांग रहे? राज्यम, बहुत बड़ा राज्य हमको नहीं चाहिए। न च कनक, कनक मतलब गोल्ड नहीं चाहिए, मतलब पहले गोल्ड चलता था, अब कागज़ का नोट नहीं चाहिए, और पेटीएम वेटीएम भी नहीं चाहिए। मतलब अब सर तब तो सोना चलता था, अब तो सोना कहीं दिखाई देता नहीं, सब लोग आर्टिफिशियल से ही काम चला रहे हैं। सरकार के पास भी सोना है नहीं, तो झूठे झूठे नोट छाप देते हैं। अब देख रहे हैं झूठे नोट कब तक छापेंगे, बोल रहे हैं कि सब मशीन में ही कर दो, किसी को कुछ पता ही ना चले क्या चल रहा है। बोल रहे हैं तो ऐसी झूठी करेंसी भी नहीं चाहिए। और माणिक्य विभवम, ना हमको बहुत रत्न मणि चाहिए। विभवम यानी बहुत ऐश्वर्य, आप देना चाहें भी अगर, हम नहीं मांग रहे आपसे। न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वर वधु, हम आपसे धन संपत्ति नहीं चाहते, और सकल जन काम्याम वर वधु, हम आपसे वर वधु मतलब श्रेष्ठ वधु, श्रेष्ठ पत्नी, सुंदर पत्नी, सुशील पत्नी, आज्ञाकारी पत्नी, या लड़कियों के लिए वर पति नहीं मांग रहे। ज़्यादातर लोग जाते हैं यही सब भी मांगते हैं ना। अब बोलेंगे नहीं मांगते, तो यहाँ तो कह रहे सकल जन काम्याम, सब लोगों के मन में इच्छा तो रहती है, सुंदर पत्नी की इच्छा रहती है, इच्छा रहती। आप लोग अगर नहीं भी विश्वास करेंगे तो किसी का फेसबुक अकाउंट चेक कर लीजिएगा, और पुरुषों के फ्रेंड लिस्ट में माता जी ज़्यादा रहती है, और माता जी के फ्रेंड लिस्ट में पुरुषों की संख्या, जाके चेक करिएगा अपना अपना भी चेक कर लीजिएगा। कई बार अंदर इतना रहता है, बाहर से पता नहीं चलता, मगर हम उस तरीके से काम करते रहते हैं। तो सकल जन काम्याम, सब लोग इच्छा करते हैं किसकी? वर वधु, श्रेष्ठ सुंदर नारी की कामना करते हैं। वो कह रहे हैं हम वो नहीं चाहते। और भजन में इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि सारा संसार जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, भक्त के लिए बहुत तुच्छ बन जाता है, उसको उसका वैल्यू ही नहीं पता चलता है। तो अच्छा आप चाहते क्या ये तो बताइए, क्या नहीं तो बता दिए। कह रहे हैं सदा काले काले प्रमथपति ना गीत चरितो। प्रमथपति बोलते हैं शिव जी को, प्रमथ के पति हैं, वो पागलों के स्वामी हैं, भूत पिशाच के स्वामी है ना। प्रमथ मतलब भूत पिशाच, उनके स्वामी हैं। वो शिव जी जो कीर्तन गाते रहते हैं, तो सदा काले काले 24 घंटे आपकी कथा, आपका कीर्तन हमको सुनने को मिले, ये हम आपसे चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। धन दे दीजिए, ये दे दीजिए, जन्म देही, रूपम देही, ये सब नहीं देही। क्या मांग रहे हैं? भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, जैसे शिव जी गाते रहते हैं तो हम सुनते रहें। और अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं हरत्वम संसारम द्रुतम असारम सुरपते, हरत्वम पापानाम विततिम अपराम यादव पते। हे भगवान आप हमारा हरण कर लीजिए। क्या? संसारम। संसार बोलते हैं किसको? ये जन्म मरण की परंपरा जो है, जन्म मरण और बीच में बीमारी, बुढ़ापा, कुछ सुख दुख, संयोग वियोग, है ना, जो हमारा फेवरेट होता है उससे दूर रहना पड़ता है, और जब फूटी आँख नहीं सुहाता उसके साथ रहना पड़ता है। इसको संयोग वियोग बोलते हैं। ये सब संसार का दुख है, सबके लिए है ना। इसी को कह रहे हैं हरण कर लीजिए। हरत्वम संसारम द्रुतम, ये पार करना संसार बहुत मुश्किल है, मगर है कितना वैल्यू इसका? कह रहे असारम, इस संसार में धरा कुछ नहीं है, इस संसार के सुखों में कुछ धरा नहीं है, संसार के दुखों में धरा नहीं है, संसार की वस्तुओं में धरा नहीं है। अब कुछ है नहीं अगर, तो छोड़ के जाना आसान होना चाहिए ना। मगर ना, पता है, अनुभव है कि कुछ नहीं है, मगर फिर भी ये संसार पार करना बहुत कठिन है।
तो कैसे पार हो सकता है? वो जगन्नाथ जी की कृपा दृष्टि से ही हो सकता है। इसीलिए उन्हीं से प्रार्थना की जा रही है, मां में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। तो हरत्वम संसारम, इस संसार का, संस्कृति का, जन्म मरण के चक्कर का आप हरण कर लीजिए। और एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, असारम, संसार में रखा कुछ नहीं है। आप सोचे खूब सुंदर सुंदर खाने की वस्तु में है, कुछ रूप में है, कुछ सुन लेंगे बहुत सुखी हो जाएंगे, इस सब में धरा कुछ नहीं है। बहुत टेम्परेरी क्षणभंगुर कुछ सुख मिलता है ना, मगर उसके पीछे हम लोग पागल रहते हैं, छोड़ नहीं पाते उसको। ये छूटता है कैसे? भजन के सुख से, भगवान की कृपा से। तो इसलिए हे देवताओं के स्वामी, आप इतनी कृपा कीजिए। हरत्वम पापा नाम, आप हमारे पापों का हरण कर लीजिए। जिन पापों के कारण हम ठीक से भजन नहीं कर पा रहे, उन सब पापों का हरण कर लीजिए। विततम अपारम, अच्छा कितना पाप है आपका? तो कह रहे अपार पाप है। विततिम मतलब इतना पाप है कि किसी दूसरे से यदि कंपटीशन लगाया जाए तो हमारा ही सबसे ज़्यादा निकलने वाला है। इतना हम लोग रच अच्छा पहले ज़माने में भी लोग पाप करते थे, वो कलयुग में तो हम लोग रच के पाप करते हैं तरह तरह से। जैसे जगाई मधाई शास्त्र पढ़ते थे और शास्त्र में पढ़ते थे क्या पाप है, अच्छा चोरी करना आज चोरी करने चलेंगे। और हम लोग की स्थिति तकरीबन ऐसी है, किसी चीज़ के लिए मना किया जाए तो सबसे पहली बात मन में क्या आती है? चेक कर लेते हैं क्यों मना किया जा रहा है। अरे भैया डेंजर लिखा है, 440 वोल्ट है, छू के ही देखोगे क्या? मगर हम लोग करते रहते हैं। कह रहे हैं अगर लिस्ट चित्रगुप्त बनाएंगे कौन सबसे बड़ा पापी, तो सबसे ऊपर नाम किसका? ध्रुव नारायण दास का नाम रखना पड़ेगा चित्रगुप्त को, है ना। सबसे ज़्यादा पाप हुए हैं हमसे। अपारम, उसका कोई पार नहीं पा सकता। इन सारे पापों का हरण कर लीजिए। अहो दीने नाथे निहित चरणों निश्चितम इदम, अहो हे दीनों के नाथ, या हे दीन, हे अना, जो अपने आप को दीन अनुभव करता है या अनाथ अनुभव करता है, तो निहित चरणों निश्चितम इदम, तो निश्चित आप ऐसे व्यक्ति को अपना चरण कमल दे देते हैं। तो इस समय हम अपने को पाप का स्मरण करके, अपनी संस्कृति का स्मरण करके अपने को बड़ा दीन अनुभव कर रहे हैं। और आपसे दूर, आपका दर्शन ना होने के कारण कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनाथ जैसा अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे हम अनाथ को हे जगन्नाथ आप सनाथ कर दीजिए। तो ये भगवान का स्वभाव है कि जो अपने आप को दीन अनुभव करता है, अनाथ अनुभव करता है, उसको भगवान अपना चरण कमल दे देते हैं। ऐसा नहीं है, कह रहे निश्चितम इदम, निश्चित रूप से दे देते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी हमेशा हमारे नेत्रों के पथ में बने रहे हैं। इसका श्रुति फल भी है, जो जगन्नाथ अष्टकम को पढ़ता है या सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोकम स गच्छति, वो भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। श्री जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ अष्टकम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई कुछ पूछना